अस्सलाम वालेकुम। सेंटेंस स्ट्रक्चर की एक नई वीडियो में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। हमने इससे पहली वीडियो में पढ़ा कि आपको क्या-क्या सीखना चाहिए। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, डब्ल्यूएच वाले वर्ड और एक्शन और नॉन एक्शन सेंटेंस क्या होते हैं। हमने इससे पिछली वाली वीडियो में पढ़ा। अब हम पढ़ने लगे हैं कि मेथड ऑफ ट्रांसलेशन यानी ट्रांसलेट कैसे किया जाए किसी भी सेंटेंस को। ठीक है, तो देखिए 4 मेथड होते हैं। अगर आपके सामने कोई भी सेंटेंस आए तो आप फ़ौरन ट्रांसलेट करना ना शुरू कर दें, बल्कि ये देखें कि इसमें जो लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है। पहली बात तो ये हमें देखनी पड़ेगी कि उस सेंटेंस का टेंस का नाम क्या है। क्या वो प्रेज़ेंट है, पास्ट है, कंटीन्यूअस है, इंडेफ़िनिट है, पास्ट इंडेफ़िनिट है, कौन-सा सेंटेंस उसका नाम क्या है। फिर इसके अंदर जितने भी वर्ड्स हैं, उनके क्या इंग्लिश आपको आती है या नहीं आती। फिर नंबर 3 पे उसका फ़ॉर्मूला आपको आता है कि नहीं आता। फिर नंबर 4 पे उसका फ़ॉर्मेट क्या है, मतलब पहले कौन-सा वर्ड लगेगा, बाद में कौन-सा वर्ड लगेगा, फिर कौन-सा वर्ड लगेगा। तो ये सेंटेंस को पहचानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमने कभी भी ता है, ती है करके नहीं पढ़ा, इसलिए हम ता है, ती है करके पहचानेंगे भी नहीं। ठीक है? तो मैं अभी आपको एक चीज़ बता दूँ कि वर्ड्स सेंटेंस में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं किया जाता, बल्कि इसकी सेंस को ट्रांसलेट किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। लिखा हुआ है, आप इसको अपनी कॉपी पे लिख लें जो भी लिखा हुआ है। ये बातें मैं पहले कर चुका हूँ कि सबसे पहले फ़िक्रे का टेंस मालूम होना चाहिए, फ़िक्रे के तमाम अल्फाज के मानी मालूम होने चाहिए, फ़िक्रे का फ़ॉर्मूला मालूम होना चाहिए, फ़िक्रे का फ़ॉर्मेट मालूम होना चाहिए। अगर ये चारों चीज़ें मालूम होंगी तो फ़िक्रे को ठीक तरह से ट्रांसलेट कर सकेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। तो चलिए देखते हैं कि फ़िक्रे किस कौन-कौन से होते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि सेंटेंस एक्शन भी होते हैं और नॉन एक्शन भी होते हैं। तो आपके जो राइट साइड पे है, ये सारे सेंटेंस नॉन एक्शन है, और जो आपकी लेफ्ट साइड पे है, उसमें एक सेंटेंस नॉन एक्शन है, बाकी जो 4 सेंटेंस है वो एक्शन है। मतलब वो स्कूल जाता है, ये काम है, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, ये काम है, किताब मेज़ पर है, ये कोई काम नहीं है। वो खाना खाएगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट, वो हुकूमत स्कूल खोलेगी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आपको समझना है कि फ़िक्रा एक्शन है या नॉन एक्शन। देखिए, अगर एक्शन है तो उन 12 सेंटेंसेस में से किसी न किसी में होगा। कहीं न कहीं फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, आईएनजी वाला वर्ड आएगा, ठीक है? लेकिन अगर फ़िक्रा नॉन एक्शन है तो वो जो हमने टेबल पीछे पढ़ चुके हैं, जहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो उनमें से कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं आएगी। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने पढ़ा था कि वर्ब लगेगा, तो नॉन एक्शन सेंटेंस में वर्ब नहीं लगेगा। ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेंटेंस कौन-कौन से होते हैं, या तो इंडेफिनिट है, या तो कॉन्टिन्यूअस, या तो परफेक्ट है, या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। मैं स्कूल जाता हूँ, अब ये सेंटेंस कौन-सा है? आपने ता है, ती है ऐसा नहीं देखना, बल्कि आपने देखना है कि सेंटेंस में बात हो रही है क्या? बात होती है रेगुलर। मैं स्कूल जाता हूँ, ये काम रेगुलर है, तो इसलिए ये सेंटेंस इंडेफिनिट है। अब मैं कह सकता हूँ कि ये कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं है? क्यों भई? इसमें काम जारी नहीं है कोई, ठीक है? तो आपको मालूम होना चाहिए, वो चाय पी रहा है, काम अभी जारी है, तो ये कॉन्टिन्यूअस, मैं ख़त लिख चुका हूँ, परफेक्ट है ये, काम मुकम्मल है इसमें। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो 2 साल से स्कूल जा रहा है, हमने ये पढ़ा था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में काम जो है वो आधा मुकम्मल और आधा भी जारी होता है। आगे है सिंपल प्रेज़ेंट। सिंपल प्रेज़ेंट मतलब, अच्छा बाकी को भी सिंपल प्रेज़ेंट कह सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे स्पेसिफ़िकली नॉन एक्शन के बारे में सिंपल प्रेज़ेंट कहूँगा। किताब मेज़ पर है, कोई काम नहीं है, मेरे पास एक कलम है, इसमें भी कोई काम नहीं है, ठीक है? पास्ट की अगर हम बात कर लें, किताब मेज़ पर थी, मेरे पास एक कलम था, तो ये सिंपल पास्ट मतलब कोई भी एक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा। तो आपको ये मालूम हो गया कि एक्शन वाले कौन से होते हैं, नॉन एक्शन वाले कौन से होते हैं। तो चलिए, ये नॉन एक्शन सेंटेंस कुछ आपके सामने हैं, कुछ नॉन एक्शन सेंटेंस भी हैं, तो आगे देखते हैं। अब बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे होने वाली है, वो ये कि हमने जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन ये सारा कुछ पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि ये चीज़ें लगेगी कहाँ पे, इनकी तरतीब क्या-क्या होगी, ठीक है? एक फ़िक्रे में होता क्या है, या तो सब्जेक्ट है, या तो ऑब्जेक्ट है, वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, नॉट हो सकता है, फिर कोई ना कोई डब्ल्यूएच वाला वर्ड और कोई ना कोई टाइम वाला वर्ड या कोई प्लेस आ जाए। ये हम उन फ़िक्रों की बात कर रहे हैं जो कि एक ही फ़िक्रे होते हैं। कुछ ऐसे फ़िक्रे होते हैं जो 2 फ़िक्रे को जोड़कर एक फ़िक्रा बनाया जाता है, हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे। ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि इनकी प्लेस क्या होगी, ये कहाँ आएगा।
इसके बाद भी एक स्लाइड आएगी, तो उसमें आपने लिख लेना है इसको। हमेशा सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है। इस चीज़ को लिख लें। कैसे लगेगा ये मैं आपको नेक्स्ट भी बताता हूँ। अगर फ़िक्रे में क्यों, कब, कौन, कैसे जैसे अल्फ़ाज़ आ जाए तो इसकी इंग्लिश शुरू में आती है। ये देखते हैं कैसे आता है, और इसको आप बहुत अच्छी तरह से लिख लें अपनी कॉपी पे। बस आपने कुछ लाइन्स याद करनी है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर कभी भी ख़राब नहीं हो सकता। अगर फ़िक्रे में टाइम वाला वर्ड आ जाए तो इसकी इंग्लिश हमेशा फ़िक्रे के आखिर में आएगी। अब ये टाइम वाले वर्ड कौन से होते हैं? जैसा कि मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, कोई भी डेट आ जाए, कोई भी साल आ जाए, कोई भी पहर आ जाए, टाइम 4 मिनट, 5 मिनट, 2 घंटे, तो ये वर्ड हमेशा फ़िक्रे के आखिर में आएंगे। ये हम चल के देखते हैं। मैं इनको तेज़ी से पढ़ लेता हूँ। फ़िक्रे में हमेशा तरतीब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहेगी। ये यही रहेगा, चाहे वो फ़िक्रा पॉजिटिव है, चाहे वो नेगेटिव है, कोई भी है। अगर फ़िक्रा पॉजिटिव है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा वर्ब से पहले आएगा, ठीक है? और मनफी फ़िक्रा बनाने के लिए नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान आता है। सवालिया फ़िक्रात में नॉट सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में आएगा। फ़िक्रे को सवाली बनाने के लिए इसी फ़िक्रे का हेल्पिंग वर्ब हमेशा शुरू में आएगा। तो ये कैसे आएंगे ये देख लेते हैं, लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से लिख लें, नोट्स बना लें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, सब्जेक्ट हमेशा शुरू में आता है, फिर इसके बाद वर्ब आता है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो ये देखिए, मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो ये शुरू में आ गया। वो चाय पीता है, इसमें सब्जेक्ट है वो, तो सब्जेक्ट शुरू में आ गया। फिर उसके बाद है मैं एक तालिब इल्म हूँ। अब ये देखिए, ये नॉन एक्शन सेंटेंस है, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है? तो ये हेल्पिंग वर्ब की आप प्लेस देख रहे हैं, हमने पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में आता है, ठीक है? लेकिन इसमें कोई काम हो नहीं रहा, ठीक है? इसलिए इसमें कोई वर्ब, मेन वर्ब नहीं है, मतलब काम वाला कोई वर्ड नहीं है। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब ये नॉट की भी प्लेस आपको समझ आ गई? हमने जो पढ़ा था मैच करके देख लीजिए कि वही बनता है। वो चाय नहीं पीता है, ही डज नॉट टेक टी। हमने पढ़ा था कि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान में आता है, तो ये दरमियान में आ गया। क्या वो चाय नहीं पीता है? हमने पढ़ा था कि जब भी हमने सवालिया बनाना है तो उसी फ़िक्रे का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो स्टार्ट में आ जाता है। अब ये फ़िक्रा कौन सा है? प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट। तो ही के साथ क्योंकि डज़ आता है तो डज़ स्टार्ट में आ गया, तो ये आपका हेल्प सवालिया बन गया। क्या हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं? अब ये सेंटेंस कौन सा? प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस का। इसमें आर आता है तो आर पहले आ गया। अभी देखिए कि सबसे आर के बाद जो है वो सब्जेक्ट है वी, इसके बाद नॉट है, फिर उसके बाद वर्ब है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको कहा था कि फ़िक्रों में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की तरतीब हमेशा सेम रहेगी, तो ये आपने हर फ़िक्र में नोट करना है कि तरतीब तो उनकी सेम है, चाहे वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इंट्रोगेटिव है। अगला हमारा फ़िक्रा है, हम किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? व्हाई आर वी नॉट रीडिंग बुक्स? ठीक है? अब ये फ़िक्रा कौन सा है? प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस। इसमें आर आता है। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि डब्ल्यूएच वाला वर्ड हमेशा फ़िक्रे के शुरू में आएगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो ये लग गया भाई। वो चाय क्यों नहीं पीता है? व्हाई डज़ ही नॉट टेक टी? ठीक है? ये भी उसी तरह से। आगे है, मैं 7 बजे चाय पीता हूँ। मैंने बताया था कि टाइम वाला वर्ड, अब वो सेंटेंस के आखिर में आ गया। मैं 7 बजे से चाय पी रहा हूँ। आई हैव बीन टेकिंग टी सिंस 7 o'clock। ये टाइम कौन सा? 7 o'clock, ये फ़िक्रे के आखिर में आ गया। अब देखते हैं कि बहुत से ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें क्या तो लगा होता है लेकिन उसकी इंग्लिश व्हाट नहीं होती, और कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें क्या होता है तो उसकी इंग्लिश व्हाट होती है। तो ये व्हाट कब होती है, क्या है कि इंग्लिश व्हाट कब नहीं होती, ये एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। दिखने में छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। लिखा हुआ है जी, अगर फ़िक्रे के शुरू में क्या आ जाए तो इसकी इंग्लिश व्हाट नहीं होगी। समझ आई? अगर फ़िक्रे के दरमियान में क्या आ जाए तो इसकी इंग्लिश व्हाट होगी। अब ये कैसे होगी ये देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है, क्या वो स्कूल जाता है? फ़िक्रे के शुरू में क्या आ गया तो इसकी इंग्लिश व्हाट नहीं बननी भई। अब ये फ़िक्रा कौन-सा है? प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट का। प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट हेल्पिंग जब सवाली में फिर बनाते हैं तो या तो डू आता है या तो डज़ आता है। अब फ़िक्रे में क्योंकि हमारे पास ही लिखा हुआ है तो डज़ आ गया।
ठीक है। नेक्स्ट है, तुम क्या कर रहे हो। अब ये देखें, क्या जो है वो फिक्र के दरमियान में आया, तो अब यहाँ पर हम क्या की इंग्लिश के लिए व्हाट यूज़ करेंगे। आपको 2 सेंटेंसेस में मैंने ये कॉन्सेप्ट बता दिया जो कि बहुत प्रॉब्लम करता है बहुत से स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो ये भाई आपने बहुत गौर से समझ लेना है। आगे देखते हैं, आगे लिखा होता है यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको लगता है कि शायद सवाली मुनफी जब बनाता है तो डज आता है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी डज लगा रहे होते हैं, पास्ट में भी डज लगा रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं करना। लिखा हुआ है कि जो हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस में आता है वो उसके अलावा किसी और टेंस में नहीं आता। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज़ ईट फूड। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि फ़िक्रे के आखिर में लिखा होता है। उसको स्टूडेंट्स को लगता है कि है की इंग्लिश तो इज़ होती है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी इज़ लगा देते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे नहीं होते, सभी बहुत बुरे भी नहीं होते, लेकिन उनको लगता है शायद कि है की इंग्लिश तो इज़ है, तो वो यहाँ पे लगा देते हैं, हालांकि वो सेंस नहीं समझते। तो भाई जो भी हेल्पिंग वर्ब जहाँ लगा है वो वहीं आना है, तो ये गलत है, ठीक है। इसी तरह से देख लेते हैं पास्ट में, स्टूडेंट्स को लगता है कि पास्ट में तो था लगा हुआ है तो भाई यहाँ पे वॉज लगा दो, तो ये भी गलत है, तो यहाँ पे नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ तक हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, बहुत सी ऐसी जो मिस्टेक्स होती हैं वो भी हमने समझ लिया कि इनको कैसे दूर करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बहुत से जो सेंटेंस हैं जिनमें था आता है एंड पर और है आता है, तो उसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, हम कैसे पहचान सकेंगे। ये था जो है वो यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, है जो है वो यहाँ पे इज़ नहीं आएगा। अगली वीडियो में हम देखते हैं और फिर उसके बाद उससे अगली वीडियो में हम सेंटेंस को करेंगे ट्रांसलेट। आपके सामने मैं ट्रांसलेट करके बताऊंगा आपको। हमारे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो इसे शेयर करें, क्योंकि सेंटेंस हम चाहते हैं कि आपको आसान तरह से सिखा सकें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।